खबरों में बढ़ते आगे एक ब्रेकिंग खबर से आपको रूबरू कराते हैं। राजधानी रांची से ये ब्रेकिंग खबर निकली है। लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। जी हां, लूटपाट करने वाले 14 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। अधिकारी बनकर बालू ट्रकों से ये लूटपाट करते थे। गिरफ्तार लोगों के पास से अमेरिकन पिस्टल भी बरामद किया गया है। तो ये ब्रेकिंग खबर राजधानी रांची से इस समय निकली है। ये दरअसल लूटपाट अलग अंदाज में करते थे। आपको जानकारी दे दे कि अधिकारी बनकर ये लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। अधिकारी बनते थे और बालू ट्रकों से ये लूटपाट किया करते थे। गिरफ्तार लोगों के पास से अमेरिकन मेड पिस्टल भी बरामद किया गया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, ये खबर राजधानी रांची से निकली है। लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारी बनकर, फर्जी अधिकारी बनकर ये बालू ट्रकों से लूटपाट किया करते थे। इनके पास से कारतूस, अमेरिकन मेड पिस्टल भी बरामद किया गया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है कि क्या इनके संबंध और दूसरे लोगों से है, क्या इस तरह से और भी गिरोह है जो राज्य में फर्जी अधिकारी बनकर इस तरह से लूटपाट का काम कर रहा है, लोगों को चूना लगाने का काम कर रहा है। इस तरह से और कोई दूसरा गिरोह, ये भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजधानी रांची से निकली ये खबर कहीं ना कहीं चौंकाने वाली कि देखिए किस तरह से कहीं और नहीं बल्कि राजधानी रांची में ही फर्जी अधिकारी ये बन जाते हैं और बालू ट्रकों से ये लूटपाट करते हैं। इनके पास पिस्टल भी बरामद किया गया है, कारतूस भी इनके पास से मिला है। अब इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। तो 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो इस पूरे मामले में शामिल थे। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। क्या ये जो लोग हैं लूटपाट करने वाले गिरोह के, ये लोग, इनका और भी कहीं बड़ा सिंडिकेट है और भी इस तरह से दूसरा गिरोह कहीं दूसरी जगह पर सक्रिय है जो इस तरह से लूटपाट करता है फर्जी अधिकारी बनकर। इस तरह की तमाम पूछताछ इन लोगों से पुलिस कर रही है फिलहाल। तो देखिए किस तरह से ये फर्जी अधिकारी बनकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। 14 लोग इस गिरोह में जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। यह खबर राजधानी रांची से निकली। आपको जानकारी फिर से एक बार आपको देना चाहेंगे कि एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसमें 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनके पास से अमेरिकन मेड पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। दरअसल जो खबर मिली है वो ये कि फर्जी अधिकारी बनकर ये बालू ट्रकों से उगाही करते थे, इनसे लूटपाट किया करते थे। और अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इतनी बड़ी संख्या, 14 लोग इस एक गिरोह में, और वो भी फर्जी अधिकारी बनकर, तो इनकी सांठगांठ और किसी दूसरे लोगों से है। आखिर किस तरह से ये फर्जी अधिकारी बनकर इस तरह से लूटपाट को अंजाम दिया करते थे, जांच का एक विषय है। और निश्चित तौर पर पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है कि और कौन कौन लोग इस सिंडिकेट में शामिल हो सकते हैं। क्या राज्य के दूसरे इलाकों में भी इस तरह का कोई गिरोह सक्रिय है जो इस तरह से लोगों को अपना निशाना बनाता है, फर्जी अधिकारी का धौंस जमा कर लूटपाट किया करता है। ये पूरा जांच का विषय है और पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। इस गिरोह में 14 लोग शामिल थे जो अभी हिरासत में लिए गए, और भी लोग हो सकते हैं, ये जांच का विषय है। देखिए इनके पास से ये कारतूस, काफी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। अमेरिकन मेड पिस्टल इनके पास से बरामद किया गया है। तो किनकी शाह पर ये इस तरह से काम करते थे, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। और ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी इमरान का रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर है। इमरान, 14 लोग इस समूह में, इस गिरोह में जो फर्जी अधिकारी बनकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे, अपने आप में एक अनोखा मामला सामने आया है। पूरी जानकारी चाहेंगे। अवैध बालू उठाव को लेकर के ये पूरा मामला सामने आया है। देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग सड़क पर बालू गाड़ी को रोक करके उनसे मारपीट किए हैं। उनके बाद जो रुपये और पैसे जो थे उसे लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। इसी सूचना पर जब नामकुम थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ वहां पे पहुंचे तो तकरीबन 14 लोगों को
पूरे मामले में पकड़ा गया है, उनसे जब पूछताछ की गई तो सभी ने अपने आप को JMSDC जो है झारखंड मिनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो प्रतिनिधि अपने आप को पहले बताने लगे। उसके बाद ये तमाम जो लोग हैं ये फिर अपना परिचय जो है वो राजदीप इंटरप्राइजेस के नाम से अपने आप को शो ऑफ करने लगे। तो कुल मिलाकर प्रत्येक बार इनका बयान जो था वो बदलता चला गया। इनके पास से जब तलाशी ली गई, तलाशी के क्रम में इनके पास चार हथियार मिले हैं, एक रिवॉल्वर, 3 पिस्टल मिले हैं, जिसमें एक USA मेड पिस्टल भी बरामद किया गया। तकरीबन 75 राउंड जो गोलियां हैं ये बरामद किए गए। और जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनको झारखंड सरकार में माइनिंग में और बालू उठाव के क्षेत्र में मॉनिटरिंग के लिए काम दिया गया था, जो कि 2019 से ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन बीच सड़क पर आप किसी को भी रोक करके मारपीट और लूटपाट नहीं कर सकते हैं। इसी के आधार पर जो जिनके साथ मारपीट की गई थी या लूटपाट की गई थी, जो आरोप लगा रहे हैं, उनके द्वारा नामकुम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। तो उसके बाद इनको पकड़ा गया है, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो हथियार मिले हैं वो सभी हथियार की लाइसेंसी जांच की जा रही है। इनके पास से कुछ लाइसेंस प्रस्तुत भी किए गए हैं, लेकिन चूंकि लाइसेंस जो है वो जम्मू कश्मीर से है, तो झारखंड पुलिस और रांची पुलिस के जो जवान हैं वो जम्मू कश्मीर भी जाएंगे और वहां पर इस लाइसेंस का भी जांच की जाएगी। तो फिलहाल सभी 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 6 जो है वो संबंधित व्यक्तियों के साथ बॉडीगार्ड का काम किया करते थे, बाउंसर के रूप में मौजूद थे, और बाकी जो अन्य हैं जो लोग हैं उसमें से कुछ एक सर्विसमैन के रूप में काम करने वाले लोग हैं। तो कुल मिलाकर सभी मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी आगे। नहीं तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है ना इमरान की, जिस तरह से ये बीच सड़क पर बालू ट्रक लोड जो ट्रक होते हैं उसे ये लोग रोकते हैं और जिस तरह से उनसे पैसों की बात की जाती है, ये कहाँ तक तर्क सही लगता है? इस तरह से हथियारों से ये लैस है, काफी संख्या में ये लोग हैं, पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई अभी तक क्या? देखिए बिल्कुल, जो इस पूरे मामले में 14 लोगों में एक रंजीत सिंह नामक व्यक्ति हैं, जो कि इस पूरे मामले में मुख्य व्यक्ति के रूप में सामने उभर करके आया है। रंजीत से हमारी बातचीत हो रही थी, तो रंजीत ने ही पूरे मामले की जानकारी दी कि ये राजदीप इंटरप्राइजेस जो कि झारखंड में बालू उठाव के जगहों को मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, उनका काम है कि वैसे स्थान जहाँ से बालू का उठाव किया जाता है वो तमाम जगहों पर मॉनिटरिंग करेंगे, वहाँ पर अवैध बालू उठाव जो है उसको रोकने का काम किया जाएगा। लेकिन पेपर वर्क में और कहने में दोनों चीजों में काफी पुलिस को अंतर दिखाई दी, और अंतर होने की वजह से ये सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब इस पर लूटपाट, मारपीट और रंगदारी जैसे जो मामले हैं वो तो दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही जिस कंपनी के नाम से ये लोग उठाव करने के लिए पहुंचे थे या फिर झारखंड के अधिकारी बनने के जो बातें कही गई थी, तमाम चीजों की जांच अब भी जारी है। हालांकि डीएसपी ने कहा है कि पूरे मामले की तफ्तीश फिलहाल की जा रही है। इस पूरे मामले में इनके जो भी चीजें हैं उनको दस्तावेज को मंगाया गया है, खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ये लोग को जो काम दिया गया था वो किसके द्वारा काम दिया गया था, और क्या जो काम दिए गए थे बालू उठाव को जांच के लिए या उस स्थान के निरीक्षण के लिए, तो क्या वो वैलिड है अब तक या फिर वो वैलिड इनवैलिड है। इन सारे पहलुओं की अभी जांच की जा रही है। तो जैसे क्लियर होती है सारी चीजें और भी सारी तस्वीरें स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल सभी के पास से हथियार मिले हैं, हथियार के साथ 75 राउंड गोलियां भी मिली हैं। तो फिलहाल सभी को जांच की जा रही है। लाइसेंसी होने की बात बार बार सामने आ रही थी, लाइसेंस की भी जांच की जा रही है। तो देखना है कि पुलिस और नामकुम थाना की जो पुलिस है वो कहां तक कार्रवाई करती है, और इसके बाद जो 14 लोग पकड़े गए हैं इनके पास से जो चीजें बरामद किए गए उसकी जांच भी की जाएगी। जांच का विषय है, बाउंसर है इनके साथ, हथियार है, कारतूस है, 14 लोग हैं और मॉनिटरिंग की ये बात कर रहे हैं कि बालू उठाव जहां पे होता है वहां पे ये मॉनिटरिंग का काम इन्होंने लिया है। लेकिन कई चीजें संदेह के घेरे में और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले से पर्दा उठना चाहिए। और जैसे कि हमारे सहयोगी इमरान ने भी बताया कि जैसे ही इससे संबंधित जो भी सूचना हमारे सहयोगी को मिलेगी वो तुरंत इसकी सूचना हम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इमरान आपका तमाम जानकारी के लिए। कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। तस्वीर का काम किया जा रहा था और लोगों से जो बालू की गाड़ियां अगर आ रही थी उनको रोक करके उनसे पैसे मांगे जा रहे थे
और नहीं देने पर उनके साथ मारपीट किया जा रहा था। हथियार का भय दिखा करके एक मालिक को जो है, गाड़ी के मालिक को फ़ोन भी किया गया है कि आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए, पैसा लेकर नहीं आइएगा तो